नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, कल ही हमने बहुत ही दुखद घटना सुनी है कि फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो गई है। उसने सुसाइड किया है। तो यहाँ पर आज मैं सुशांत सिंह राजपूत की लग्न कुंडली लेकर आई हूँ और उसकी लग्न कुंडली से किन ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही थी, नक्षत्र में उन ग्रहों का किस ग्रह से कनेक्शन था, कौन से ग्रह गोचर कर रहे थे और कैसे उसकी मृत्यु की घटना घटित हुई है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। मैं कोई उसकी मृत्यु का खुलासा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि किसी भी जातक की जो मृत्यु कब होगी इसका ज्योतिष शास्त्र में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं निकल पाता है। आयु का पता लग सकता है कि आयु कितनी होगी, आयु कम होगी या ज्यादा होगी, उससे हम लग्नेश को देख के हम थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं, लेकिन मृत्यु का हम एग्जैक्ट डेट नहीं निकाल सकते हैं कि इस दिन मृत्यु होगी। लेकिन यहाँ पर मैं अपने बेसिक नॉलेज के लिए, क्योंकि नक्षत्र की अभी मेरी सीरीज चल रही है, तो नक्षत्र से कैसे कनेक्शन होता है मैंने अपनी वीडियो में बताई थी कि कभी कभी हम लग्न कुंडली में देखते हैं कि दशा अंतरदशा कैसी ग्रहों की चल रही है, लेकिन हमारे रिजल्ट जो हमें जीवन में मिलने वाले हैं एट प्रेजेंट हमको वो अलग मिल रहे हैं। जैसे लग्न कुंडली में ग्रहों की दशा है वैसे नहीं मिल रहे हैं। तो नक्षत्र से हम कैसे लग्न कुंडली के ग्रहों की दशा अंतरदशा को जोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि किन ग्रहों की रिजल्ट हमको मिलने वाले हैं, तो वो ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की यहाँ पर लग्न कुंडली ली है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए बस इसको। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये फर्स्ट हाउस लग्न कुंडली है ये, और ये पहला घर है। पहला घर है लग्नेश का। लग्नेश होता है हमारा शरीर, जातक का जो शरीर होता है वो होता है लग्नेश। उसका शरीर कैसा होगा, तो यहाँ पर देखिए जो ये लग्नेश मेष राशि से लग्नेश है वो मेष है और मंगल देव राशि मेष है और मंगल देव इसके लग्नेश है और लग्नेश उठ के बैठे हैं 7th हाउस में शुक्र देव की राशि के साथ में, तुला राशि के साथ में जो शत्रु राशि है। तो लग्नेश खुद शत्रु राशि के साथ बैठ गए हैं। साथ में केतु भी है, जो केतु भी लग्नेश का शत्रु है, तो उस हिसाब से लग्नेश की स्थिति यहाँ पर कमजोर हो जाती है। फिर देखते हैं लग्नेश की पावर। तो मंगल देव की यहाँ पर जो डिग्री है वो है 0। तो लग्नेश देखिए यहाँ पर शत्रु राशि के साथ में बैठा है, शत्रु ग्रह के साथ में बैठा है, उसकी डिग्री बिल्कुल 0 है, बलहीन है लग्नेश। और लग्नेश के साथ में यहाँ पर देखिए लग्न में राहु भी बैठा है, तो ये भी बहुत ही अति शत्रु है। लग्नेश का मंगल देव का अति शत्रु है। तो यहाँ पर लग्न की स्थिति देखिए आप, शरीर की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है। तो जब जातक की कुंडली में जब लग्न की स्थिति काफी कमजोर हो जाती है, तब जब दशा अंतरदशा कोई अच्छे ग्रहों की नहीं चलती है, बहुत ही बुरे ग्रहों की चलती है और नक्षत्र में भी वो ही बुरी परिस्थिति सामने आती है, बुरे ग्रह ही गोचर कर रहे होते हैं नक्षत्र में, तो वहां जाकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लग्नेश बलहीन है। तो ऐसे में जो विपरीत परिस्थिति आती है उसको वो सहन नहीं कर पाता है और कोई न कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर दशा अंतरदशा देखती हूँ। दशा और अंतरदशा चल रही है गुरु की 2018 से 2034 तक गुरु की महादशा चल रही है। तो यहाँ पर देखिए गुरु है वो नीच का हो गया है, मकर राशि के साथ में गुरु नीच का हो जाता है। यहाँ पर शनि से जो बृहस्पति देव का नीच भंग भी हो रहा है, लेकिन नीच भंग क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो बृहस्पति देव है वो 29 डिग्री है, मतलब 0 डिग्री। तो जिस ग्रह का नीच भंग हो रहा है वो खुद ही बलहीन है, तो नीच भंग ढंग से नहीं हो पाएगा। लेकिन चाहे बृहस्पति देव की डिग्री 0 है, लेकिन ये नीच हो गया है, तो नीच के रिजल्ट थोड़े बहुत भी देगा, लेकिन जरूर देगा। तो यहाँ पर नीच हो गया है बृहस्पति देव, तो नीच होने के साथ साथ ये मारक हो गया है और 12th हाउस भी यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि 12वीं राशि है मीन राशि, ये बृहस्पति देव की राशि है, तो ये एक्टिवेट हो गई है। और ये हॉस्पिटल के खर्चों का और एक तरफ से जो रोग है, रोग का भी घर है, तो यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गया है। फिर आप देखिए यहाँ पर विषोत्तरी प्रत्युत्तर दशा किसकी चल रही है। गुरु की महादशा है, गुरु की फिर उसमें अंतरदशा है और प्रत्युत्तर दशा चल रही है राहु की, और राहु बैठा है लग्न में, और राहु लग्न में बैठ के ये लग्नेश है जो मंगल है उसी को हीट कर रहा है। तो यहाँ पर वैसे ही लग्नेश की स्थिति काफी कमजोर है, राहु की प्रत्युत्तर दशा चल रही है, तो लग्न को, शरीर को वैसे ही और नुकसान हो रहा है। फिर देखिए विषोत्तरी सूक्ष्म दशा किसकी चल रही है। गुरु महादशा है, अंतरदशा गुरु की चल रही है, प्रत्युत्तर दशा राहु की चल रही है और फिर चल रही है सूक्ष्म दशा
शनि की। तो यहाँ पर देखिए शनि की जो सूक्ष्म दशा वो कब से चल रही है, 29/5/2020 से, मतलब 29 मई से 16 जून तक चल रही है। ये है विषुवंतरी सूक्ष्म दशा। तो सूक्ष्म दशा में चल रही है शनिदेव, और यहाँ पर शनिदेव देखिए अष्टमेश के 8वें घर में बैठे हैं शनिदेव, और ये कुंडली का सबसे बुरा घर माना जाता है। ये एक मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, या मृत्यु का घर ही समझिए आप इसको, या फिर कोई जो बहुत बड़ी बीमारी होती है वो भी उसका घर है। तो ये जो कुंडली में सबसे बुरा घर वो 8वां घर ही होता है। तो यहाँ पर देखिए सूक्ष्म दशा में शनिदेव यहाँ पर एक्टिवेट हो गए हैं, और ये सबसे बुरा घर है। और शनिदेव देखिए यहाँ पर शत्रु की राशि के साथ 8 नंबर वृश्चिक राशि के साथ, जिसके मालिक भी मंगल देव है, उसके साथ बैठे हैं, तो ये और भी बुरे ही रिजल्ट देंगे। फिर आप देखिए नवमांश में बृहस्पति देव कन्या राशि के साथ में बैठे हैं। तो कन्या राशि के साथ बैठे हैं, तो कन्या राशि ये रही 6 नंबर। तो यहाँ पर 6 नंबर बुध देव है, इसके मालिक बुध देव स्वयं ही 0 डिग्री है, सूर्य से अस्त भी हो चुके हैं, तो वो कोई भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। फिर बात आती है कन्या राशि के साथ में बैठे हैं, तो लग्न कुंडली में जो कन्या राशि वो है 6ठे घर में। तो 6ठा घर भी रोग ऋण शत्रु का घर होता है, ये भी त्रिक भाव है, बुरा घर है। 6ठा, 8वां और 12 ये जो तीनों घर एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ पर देखिए आप, क्योंकि जो सूक्ष्म दशा है उसमें 8वां घर एक्टिवेट हो गया है, और फिर जो दशा अंतरदशा चल रही है बृहस्पति देव की उसमें 12वां घर एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि 12 नंबर की राशि मीन राशि है, वो भी बृहस्पति देव की राशि है। तो यहाँ पर ये घर और ये घर भी एक्टिवेट हो गया है। फिर बात आती है 6ठे घर की, क्योंकि नवमांश में बृहस्पति देव कन्या राशि के साथ में बैठे हैं, लग्न कुंडली में कन्या राशि 6ठे घर में त्रिक भाव में, तो ये भी एक्टिवेट हो गया है। तो ये 3 जो सबसे बुरे घर माने जाते हैं कुंडली के, जिससे कि लग्नेश कमजोर हो जाता है, शरीर को भी इससे पीड़ा पहुंचती है। तो इससे 3 घर जो है 6, 8, 12 6, 8, 12 एक्टिवेट हो गए हैं। प्लस लग्नेश वीक है, लग्नेश के साथ में ये यहाँ पर राहु बैठा है, राहु और हीट कर रहा है लग्नेश को। फिर बात आती है यहाँ पर नक्षत्र से कैसे हम जोड़ के देखते हैं। तो नक्षत्र से देखिए आप, गुरु की दशा चल रही है, और गुरु की इसमें अंतरदशा चल रही है। गुरु बैठा है राशि शनि के साथ में, ये देखिए नीच का हो रहा है गुरु। फिर यहाँ पर नक्षत्र में कौन सा ग्रह एक्टिवेट हो रहा है, मंगल। तो मंगल है हमारा लग्नेश, तो मंगल यहाँ पर नक्षत्र में एक्टिवेट हो रहा है, और लग्न जो है हमारा पीड़ित है, 0 डिग्री भी है, राहु भी इसको हीट कर रहा है। और फिर उप नक्षत्र में शनि, मतलब 8वां घर फिर एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप कैसा कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ पे शनि देव की राशि के साथ में 8वां घर मंगल एक्टिवेट हो रहा है नक्षत्र में, तो पहला, और फिर यहाँ पर उप नक्षत्र में 8वां, तो 8, 1, 8, तो 8, 1, 8 यहाँ पर फिर लग्नेश बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अभी दशा अंतरदशा चल रही है, या फिर विषांतरी या सूक्ष्म दशा है या प्राण दशा है, फिर हम नक्षत्र को उठा के देख लेते हैं, यहाँ पर लग्न कुंडली में देख लेते हैं। तो इस पूरे जो प्रिडिक्शन में आप देखिए यहाँ पर 6, 8, 12 और 1 ये सारा कॉम्बिनेशन मिल रहा है। और कहीं पर भी लग्न पर अगर किसी उच्च ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए, तो वो लग्न को बचा लेता है किसी भी बुरी बीमारी से या बुरी घटना से भी बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर लग्न पर भी किसी अच्छे ग्रह की या फिर उच्च योग कारक ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसलिए भी लग्न उससे नहीं बच पा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए सूक्ष्म दशा भी 29 मई से 16 जून तक थी, तो इस बीच में ही ये घटना घटित हो गई है। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि जब दशा अंतरदशा देखिए, विषांतरी दशा, प्रत्युंतर दशा, प्राण दशा, फिर नवमांश देख लिए, फिर सबसे एंड में आप देख लीजिए नक्षत्र, इन सभी में अगर जो, और फिर लग्न कुंडली, इन सभी में जो कॉम्बिनेशन 6, 8, 12 का बनता है, जहां पे लग्न भी पीड़ित है, कोई उच्च ग्रह की दृष्टि नहीं है और नीच ग्रहों की दशा अंतरदशा भी है, तो ऐसे में लग्न को कोई भी नहीं बचा सकता है। वो बात अलग है कि मृत्यु किस वजह से हुई है, लेकिन किसी न किसी वजह से ये ऐसी घटना हो जाती है। इन घटनाओं से बचने के लिए, जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो यहाँ पर बचने के लिए एक ही उपाय है कि बीज मंत्र का उपयोग कीजिए। आप बीज मंत्र का जाप कीजिए। बीज मंत्र से एक जो नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है, तो इससे भी जो लग्न है वो थोड़ा मजबूत हो जाता है। जो भी विपरीत परिस्थिति आती है उससे लड़ने की हिम्मत मिलती है। मेडिटेशन कीजिए आप, मेडिटेशन से भी इन चीजों से बचा जा सकता है। क्योंकि लग्न को हम देख के, लग्न कुंडली को हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि जब दशा अंतरदशा बुरे
ग्रहों की या मारक ग्रहों की या नीच ग्रहों की चलेगी, तब हम इससे नक्षत्र भी देके पता लगा सकते हैं कि हाँ कोई अप्रिय घटना हो सकती है, ऐसी घटना हो सकती है कि जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उसकी डेट नहीं निकाल सकते हैं, आयु का पता हम नहीं लगा सकते हैं, एग्जैक्ट पता नहीं हो सकता है कि मृत्यु कब होगी, लेकिन उससे बचने के उपाय जरूर हो सकते हैं। अगर आप बीज मंत्र करते हैं, किसी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, अगर आपने गुरु बना रखे हैं उनके प्रति आपकी श्रद्धा है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, बीज मंत्रों में विश्वास करते हैं, बीज मंत्र करते हैं, तो इन सभी उपाय से आपकी लग्न कुंडली थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी, आपके लग्नेश मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि लग्नेश का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जहां पर लग्नेश स्ट्रांग होता है वहां पर अगर नीच ग्रहों की भी दशा अंतरदशा चलती है तो जो जातक है वो परेशान जरूर होता है, उसको हानि भी हो सकती है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी वो उन चीजों से उबर सकता है, उन चीजों से बाहर निकल सकता है। लेकिन जहां पर लग्न ही कमजोर हो गया, लग्न ही पीड़ित हो गया, तो जहां शरीर कमजोर हो जाता है वहां पर इंसान कोई भी जो विपरीत परिस्थिति आती है उसका सामना नहीं कर पाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की है कि जब नक्षत्र में भी वही जो ग्रह है वो गोचर करते हैं, जो लग्न कुंडली में जो पीड़ित है उन्हीं ग्रहों की दशा अंतरदशा है, वो सारा कॉम्बिनेशन जब ये मिलता है तो कोई न कोई ऐसी घटना घटित होती है। तो इसके लिए आप बीज मंत्रों का जाप कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।